अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बहन के हक़ को लेकर एक बड़ा दर्द, बड़ा दुख आपकी खिदमत में रखेंगे। लेकिन ये उम्मीद भी रखेंगे कि आप कभी वीडियो पर से नहीं हटेंगे, इसलिए कि बहुत थोड़ी तादाद है और बात बहुत बड़ी तादाद में पहुंचाना है। इसलिए चैनल से जुड़कर और वीडियो को शेयर करके इस टारगेट को पूरा करना है। दोस्तों आज बहनों के हक़ न मिलने की वजह से एक बहुत बड़ी तबाही इंसानियत के अंदर आई है, जिसका नुकसान और जिसका रिएक्शन कई शक्लों में देखा जा रहा है। दोस्तों हम बहनों के हक़ देने के पाबंद हो जाएं, इसलिए कि इसमें बहुत सी गरीब बहनें मार खा रही हैं और अमीर बहनों का यह हाल है कि वो ये सोच रही हैं कि मैं तो अमीर हूँ, इसलिए मुझे हक़ लेने की क्या ज़रूरत है। हक़ इसलिए लेने की ज़रूरत है आपको कि आपके हक़ लेने से एक गरीब को हक़ मिल जाएगा। और आप ये सोच कर बैठी हो, आपकी भी पकड़ होगी उस खुदा के यहाँ कि आप इसलिए हक़ नहीं ले रहे हो कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी गरीब बहन की हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि जब वो नहीं मांगी तो मैं कैसे मांगूँ। इस हक़ को दुनिया में आम करना था। अमीर आप हैं एक अलग चीज़ है, लेकिन एक मैसेज, एक दीन, एक पैगाम कैसे फैलेगा लोगों तक जब आप लोगों को माफ़ ही करते जाएंगे। तो फिर ये जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके शौहर हॉस्पिटल में हैं, जिनकी शादी होने के वक्त तो शौहर को कोई मर्ज़ नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद उसकी टांग टूट गई, या उसके पास इतना घर नहीं है कि वो यानी अच्छे से रह सके, या ऐसी कोई जॉब नहीं जो महीने का अच्छा खासा खर्च आ सके, और उसके हुकूक जो उसके भाई के यहाँ पड़े हुए हैं। दोस्तों 10 रुपया उस भाई का अगर कहीं निकलता है तो जाकर ले लेता है, लेकिन बहन का हक़ देने के लिए भाई तैयार नहीं है। दोस्तों 99 या 98% लोग नहीं दे रहे हैं, और ये इतना बड़ा जुल्म है। मैंने सुना कि सारी इबादत के बाद भी अगर बहन का हक़ नहीं दिया, बहन को हक़ नहीं दिया तो जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत में नहीं जा सकता। उलमा से सुना है, आप भी तहकीक कर लेना दोस्तों। इतना बड़ा मैटर, इतनी इबादत, इतनी मुसीबत, इतनी ठंड में वज़ू बनाना, उसके बाद तिलावत इतनी लंबी लंबी करना, उसके बाद भी जन्नत में नहीं जा पा रहा है। कितने खौफ और ख़तरे की बात है। और हम सोच रहे हैं कि मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों ये मैटर अगर हम ला रहे हैं, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे, तो दोस्तों इस तरीके से फिर हर भाई चाहेगा कि माफ़ कर दे। आप माफ़ मत करवाओ, बल्कि इसलिए दो जानबूझकर और निकाल कर बताओ कि देखो ये तुम्हारा हक़ है, ले लो। बहन अगर कहती है कि अरे मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ नहीं करना है आज, इसलिए कि बहुत सी बहन बेटियाँ ऐसी गरीब हैं जो मैं इस मसले को लोगों के सामने पेश करूँगा और अमल करके दिखाऊँगा तो उन गरीबों का भी हक़ मिल जाएगा। बहन इसलिए मैं ये हक़ दे रहा हूँ, इसमें माफ़ी तलाफ़ी वाला सिस्टम मत पैदा करना मेरी बहन। इसलिए कि उन गरीब बहनों का क्या होगा जिनको रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास बाइक नहीं है कोई सफ़र कर सकें। बहुत से लोग अपनी औरतों को साइकिल पर बैठा कर ले जाते हैं, और उसमें गाड़ी से चलने वाले लोग दोस्तों गुजरते हैं और देखते हैं। दोस्तों एहसास करो, उस बेटी का हक़ नहीं मिला है। अगर उस बेटी का हक़ मिलता तो शायद वो भी गाड़ी से चलती है, या मुक़द्दर की बात होती है, वो फिर भी नहीं चल सकती, एक अलग बात है। लेकिन बहुत सी बेटियां जो सोच रही हैं कि मुझे मेरा भाई हक़ दे दे, लेकिन भाई कैसा जालिम है, कैसी मोहब्बत करने वाला है, ये कैसा भाई है कि बातें भी करता है, मिलता भी है, आता भी है, जाता भी है, लेकिन जब हक़ की बात आती है तो एकदम कट्टर हो जाता है, एकदम कट्टर हो जाता है। बोलता है अरे मैंने दहेज दिया, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया। अरे मेरे दोस्तों तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो कि तुम ये जो किए हो ये तो तुम्हारा एक वसूल है, हक़ है। वो तो तुम्हारे जो बच्चे भी अपने बहनों के साथ करेंगे, लेकिन आपको ये इस बहन पर जो कुर्बानी आपने दी वो याद आ रहा है। ये तो सारी दुनिया का सिस्टम है, वो तो एक हदिया, गिफ्ट है जो जहेज़ में आपने दिया है, ये तो एक दस्तूर है दोस्तों। लेकिन उस गिफ्ट को लेकर, हदिया को लेकर आपने उसका हक़ अदा कर दिया। आपकी सोच में बात बैठी हुई है, बिल्कुल गलत और नाजायज़ बात बैठी हुई है। उसका हक़ आपको देना चाहिए ताकि वो बहन जो है बेचारी तंगी से निकल सके। दोस्तों बहनें कितनी मुँह नहीं खोल पा रही हैं, ज़रूरत भरी पड़ी है, कर्ज़ में मुब्तला है बहन, और 1.5 लाख की प्रॉपर्टी भाई के पास है। अभी मिल जाता तो उसका कर्ज़ अदा हो जाता, लेकिन भाई से कहने की हिम्मत नहीं आ रही है। शर्म महसूस कर रही है कि मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे ऐसा कैसा जुल्म, और ज़ाहिर में मोहब्बत करते हुए नज़र आ रहे। अरे दोस्तों अपनी बहनों का हक़ दो, जन्नत में नहीं जाओगे तो क्या बचेगा आपके पास। फिर ये कमाई, ये इबादत किस काम की मेरे दोस्तों। इसलिए जो है हम बहनों के हक़ देने वाले बन जाएं, हम गहराई में जाएं तो पहले कि वो किस मुसीबत से गुजर रही है बेचारी, वो कैसे खौफ और डर से गुजर रही है। उसके पास पहनने के लिए सही ढंग के कपड़े नहीं है, उसके पास एक जेवर नहीं है, उसके पास जो है बच्चियों के इंतज़ाम करने के लिए जहेज़ नहीं है, और वो ये सोच रही है कि अगर मेरा भाई मुझको हक़ दे देता तो मैं ये मोटा मोटा काम कर लेती। लेकिन वारे 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 मेरे भाई, तुम कैसे जालिम हो कि बहन अपने मुँह से नहीं कह पा रही। तुमने ऐसा जो है माहौल बना दिया कि बहनों की हिम्मत ही नहीं बढ़ रही। कहते हैं अगर हक़ ले लेंगे तो फिर भाई के यहाँ जाएंगे कैसे, बहन ये कह रही है। अरे दोस्तों वो तो उसका हक़ है, वो तो उसका हक़ है, इसमें मिलने मिलाने की कौन सी बात है। वो तो रिश्ते हैं ना, वो तो आना जाना रहेगा, वो तो अपना हक़ लिया है। आप भी तो लेते होंगे, हक़ कहीं निकलता होगा। दोस्तों बहन अगर ले रही है तो ये कहाँ से नाहक हो गया। तो मैं बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर आप खड़े हो जाओ, और बिल्कुल डरो मत। आपका ये मुद्दा जो है
इनको मानना पड़ेगा और इनको देना पड़ेगा। और आप इस नीयत से आओ कि बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बोल नहीं पा रही हैं शर्म की वजह से, तो मैं उन बोलने वाली बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ इस मुद्दे को लेकर सामने आओ और इसका खूब जो है प्रचार करो और इसको फैलाओ और वीडियो को शेयर करो, ताकि वो बहनें जो गुर्बत की ज़िंदगियाँ जी रही हैं और उनके 2-2 लाख 4-4 लाख 20-20 लाख रुपया निकल रहा है उनके भाइयों के यहाँ, लेकिन वो भाई जो है कह रहे हैं कि मैंने तो हक अदा कर दिया। लड़ो और शरीयत से भी लड़ो और सरकारी कानून से भी लड़ो, दोनों रास्ते से आपकी जीत होगी और ये भाई को मजबूर होना पड़ेगा हक देने पर। दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा शेयर करने वाली है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसे भाइयों से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लोग का हक अदा हो जाए। दोस्तों माफ़ी तलाफ़ी तो ये तो एक बहाना बनता जा रहा है, इसलिए गरीब बच्चियाँ इसमें मार खा रही हैं। तो अमीर बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कतई जो है आप भी अपने हक़ को लो, ताकि गरीब को आसानी से हक़ मिल सके। इसलिए दोस्तों वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, ज़रूर इसको शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम।